अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आज यकम रबीउल अव्वल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का माह मुबारक। आपकी एक माया नाज नात है। हमारी टीम की ख्वाहिश है कि आज प्रोग्राम का आगाज़ उस नात के चंद अशार से किया जाए। बिस्मिल्लाह जी, इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या हो सकती है। तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा न दूसरा होता, सांस लेता तू और मैं जी उठता, काश मक्का की मैं फिजा होता, तेरे हुजरे के आस पास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता, किसी गज़वा में जख्मी होकर मैं तेरे कदमों पे जा गिरा होता, बच्चा होता गरीब बेवा का, सर तेरी गोद में छुपा होता, सोचता हूँ मैं तब जन्म लेता, जाने फिर क्या से क्या हुआ होता, पौधा होता मैं जलते सहरा में जो तेरे हाथ से लगा होता, सुभान अल्लाह। आसमां होता अहदे नबवी का, तुझको हैरत से देखता होता, पेड़ होता खजूर का मैं कोई जिसका फल तूने खा लिया होता, रास्ता होता तेरे गुजरने का और तेरा रास्ता देखता होता, बुत ही होता मैं खाना काबा में जो तेरे हाथ से फना होता, और मुझको खालिक बनाता गार हसन, मुझको खालिक बनाता गार हसन, और मेरा नाम भी हिरा होता। नात बहुत तवील है, चलें। जज़ाकल्लाह। ठीक है हसन साहब, बानी पीटीआई इमरान खान साबित ना कर सके कि नैब तरामीम गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट ने तरामीम बहाल कर दी। फैसले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखना चाहिए। नैब तरामीम को खिलाफ आइन साबित नहीं किया जा सका। क्या कहेंगे इस फैसले पर? नहीं, कोई मैंने क्या कहना है। पहली बात तो यह है कि सवाल मेरा ख्याल है कंस्ट्रक्ट ठीक नहीं हुआ। बानी पीटीआई इमरान खान साबित ना कर सके, भी उसने साबित करना है। उनके को लॉयर्स होंगे, वो तो जेल में बैठे हैं, तो वो लॉयर से जो कुछ बन पड़ा होगा उन्होंने कर लिया होगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और देखो बात सुनो, सुकरात को जब जहर दिया गया अदालती फैसला था। वो जजेस जिस भी किस्म के होंगे उनका तारीख में नामो निशान मिट चुका है, ठीक है। सुकरात को जहर के प्याले वगैरह का, तो उसके चंद हमदर्द दोस्त साथियों ने उसके लिए प्लान किया कि उसको एस्केप करा दिया जाए। ही रिफ्यूज्ड। उसने कहा मेरा मौक़िफ़ उसूली है, लेकिन मैं अपनी रियासत के इस इदारे के लोगों की मैं हुक्म की तामील करूँगा। सो हमारे यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल जो है वो काला दाग है, काफ़ी है, बट स्टिल बुज़ुर्गों के सारे फैसले ठीक नहीं होते। हमारे ख़ानदानों में बिल्कुल होता है, ठीक है। बुज़ुर्ग पूरी कमिटमेंट के साथ, मोहब्बत के साथ और अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ फैसले करते हैं। बाज़ औक़ात उनके फैसले ज़िंदगी में दुरुस्त साबित नहीं होते, तो हम कदम कदम पे शक व शुबे के मारे हुए लोग हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने किया है फैसला, तो बस ठीक है भाई, क्या करो, कहीं ना कहीं तो मुकड़ा पैना है ना। तो ओबीडियंस सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। हमारे यहाँ एक मर्ज है, बेनज़ीर भुट्टो भी कहती थी कैंगरू कोर्ट्स, इनकी हरकतें भी ऐसी रही हैं, बहुत सारी बदनामी इन्होंने खुद भी कमाई है। बट देखो, जब आपने ये तय कर लिया है कि ये मुनसिफ है, तो फिर ग्रेस का मुदारा करो, चाहे फांसी चढ़ना पड़े। बारह आगे चलो। बहुत खूब हसन साहब। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जोर देकर कहा कि एहतसाब इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। देखो बात सुनो, एक बुनियादी बात है, उन्होंने अधूरी बात की है, पूरी बात नहीं की। एहतसाब जिंदगी का बुनियादी उसूल है। ये कायनात किस पे खड़ी है? रोज़े महशर क्या होगा? अल्लाह को अपनी बनाई हुई मखलूक, अपनी तख्लीक को बर्बाद करने में दिलचस्पी है? बताएं मुझे। इंसान का जन्म, पैदाइश जब होती है, उसका अंजाम क्या है? दुनिया में आमद का अंजाम क्या है? एहतसाब।
और याद रखना, कोई इदारा, पाकिस्तान अदम एहतसाब की वजह से आज यहाँ पहुँचा है। इस मुल्क में एहतसाब नहीं है, और पाकिस्तान की फ़ौज अगर दुनिया के उस रैंकिंग में कहीं आती है रिस्पेक्टेबल जगह पे, तो द ओनली रीज़न इस मुल्क का हर इदारा एहतसाब उसका होना चाहिए। एक का क्यों? जहाँ एहतसाब नहीं होगा वहाँ नित नए अजाब नाजिल होंगे। और इस बात को समझना है तो प्यारे प्यारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को देख लो। कल जड़ावाले, पता नहीं गुजरांवाले से खबर थी कि मासूम बच्चों के साथ बदकमाश बदकिरदार को फलाना, किसी ने इस्लामाबाद में लड़की ज़बा कर दी है, किसी ने कराची में फड़का दिया है। ये क्या है? ये मुल्क है? नहीं, आई एम सॉरी, इख्तिसाब जिंदगी का बुनियादी उसूल है। सिर्फ पागल इससे मुआवरा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। जो आर्मी चीफ ने जो कहा है, ये जिंदगी की बुनियादी महवर व मरकज है। दुनिया का जो जितना मजबूत और ताकतवर और महज़ब मुल्क होगा, उसमें एहतसाब उतना ही कड़ा होगा। खुद यूरोप के अंदर तकसीम है, याद रखना। स्विट्जरलैंड में एक्सीडेंट्स, कार एक्सीडेंट्स उतने नहीं होते जितने बाकी यूरोप में होते हैं, या स्कैंडिनेविया को भी उसमें शामिल कर लो आप। ये नहीं है, एहतसाब जिंदगी है, अकाउंटेबिलिटी रब के पास भी है वो। तो आखिरी खेल है भाई वो। बिल्कुल ठीक, बुनियादी बात है। सिर्फ फौज क्यों? 8 सितंबर के जलसे को लेकर पीटीआई के अंदर और बाहर बहुत बातें हो रही हैं कि पीटीआई की बकाओ फना का दारोमदार इस जलसे पर है, पीटीआई सपोर्टर्स की आजमाइश और सेकेंड ईयर लीडरशिप की वफा जफा का मामला है, वगैरह वगैरह। आप क्या कहते हैं कि ये जलसा भरपूर होगा? अगर होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तब क्या होगा? कमाल का सवाल है आपका। देखो, मिल भी गया तो फिर क्या होगा? लाखों मिलते देखे हैं, फूल भी खिलते देखे हैं। इट इज नेवर द एंड टिल इट इज द एंड। अच्छा, ये अगर बहुत जबरदस्त हुआ, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। बथेरे जबरदस्त हुए हैं जलसे। ये लाहौर शहर दे, कराची दे, इस्लामाबाद दे, हर चौक तो तेल दा चश्मा निकल आएगा और रातों रात ऑयल रिफाइनरी भी बन जाएंगी। वो अकल करो, कुछ भी नहीं होना। अच्छा, अगर ना होगा फिर भी कुछ नहीं होना। पाकिस्तान की तारीख ही उठा के देख लो, ये दुनिया चलती रहती है। जलसे क्या है, या बंदे नहीं रहते। 77 साल भले आधा गवा दिया हो मुल्क, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जाने के बाद पाकिस्तान मौजूद है ना, हमें आधा मौजूद है। बंदों के बगैर चलती है दुनिया। लीडर मीडर ये वो, आखिरी सच्चाई एक ही है, उसकी तरफ ध्यान दो अगर वक्त हो तो। बाकी कोई क़यामत नहीं आएगी। बहुत हिट हुआ तब भी क्या हो जाएगा, ना वो बहुत कामयाब हुआ तो फिर भी क्या हो जाएगा। तो कीमतां घट जानियां चीज़ां दी, कोई लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाना। जो स्कूलों से बाहर बच्चे रुल रहे हैं वो स्कूलों में चल जाना शुरू कर देंगे। जो बेरोजगार करोड़ों में फिर रहा है, जल्द मतलब छोड़ो। इस मुल्क के मसाइल और हैं, लेकिन ये कौडुओं के सपुर्द है जिनको पता ही नहीं। इनको यही नहीं पता कि अगर सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल कर लें तो कौम के इज्तमाई मिजाज पे क्या असरात मुरतब होंगे, इन चाहलों को ये नहीं पता। तभी कह रहा हूँ ये कौडू है एक जलसे के पीछे। वो फैसला कौन? ठीक है हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ पीटीआई समेत तमाम पार्टियों से गैर मशरूत मुज़ाकरा चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हर तरह की बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, बाकियों में तो सच्ची बात है, ज़ाहिर होगा डेफिनेटली, 1 2 4 अच्छे लोग होंगे हैं, लेकिन ऐसा जनरली मेरे ध्यान में नहीं आ रहा जिसकी बात को मैं सीरियसली लूँ। राना सनाउल्लाह को सीरियसली लेता हूँ क्योंकि वो सही, सच्ची, खरी, दुरुस्त बात करने वाला आदमी है, वो जेन्युइन आदमी। ठीक है, नसीब अपने अपने होते हैं, बंदे बड़ी बड़ी गलत जगह पर जा फंसते हैं। शादियाँ नहीं हो जाती कितनी कितनी मोहब्बतों के बाद, और फिर तलाक़ें भी हो जाती हैं, उसको छोड़ो।
ये मुझे राना सनाउल्लाह की बात को मैं सीरियसली लूँगा, लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ इतना भोला तो नहीं है कि पीटीआई से मुज़ाकरात करे। पीटीआई का फ़ायदा, नून लीग का नुकसान, और वाइस वर्सा। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि नून लीग के तो अपने पल्ले कुछ नहीं, क्या करेंगे? उनके पल्ले क्या है सवाए ये फॉर्म 47 के? ये बिल्कुल नहीं याद रखना। क्या करने मुज़ाकरात? करने हैं तो कर लें। फिर वही बात, मैं 2, 4, 5, 7 जो जिन मामलात पे रो रहा हूं उनके हवाले से कोई बात है तो मुझे दिलचस्पी होगी, अदरवाइज बुनियादी हक़ाइक़ इस मुल्क में तब्दील होने ही नहीं, वो बिल्कुल ही कुछ और हैं, बिल्कुल ही कुछ और हैं। जलसा अच्छा हो गया, भैड़ा हो गया, मुज़ाकरात हो गए, नहीं हो गए। मेरी अगर कोई माड़ी मोटी टुट्टी भज्जी कमिटमेंट है तो वो तो आम आदमी के साथ है, अपने मुल्क के साथ। इसलिए बारा जी। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक IMF ने हुकूमत को फसलों की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोक दिया। रवां खरीफ सीजन से फसलों की कीमतें मुकर्रर नहीं होंगी। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? इस तरह तो कल को हमारी मुर्गी, सब्जियां, दालें, आटा, रोटी की कीमतें भी मुकर्रर करने से रोक देंगे। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। जो भी ये कहता है झूठ बोलता है, फजूल बात करता है। बेगर्स आर नेवर द चूजर्स। ये मुहावरा मेरा बनाया हुआ है, और याद रखना मुहावरों के पीछे सदियों की विजडम होती है। भिखारी कौन होता है टर्म्स डिक्टेट कराने वाला? उसको रुपया दे दो, अठन्नी दे दो, चवन्नी दे दो, 100 का नोट दे दो, 500 का दे दो, 5000 का दे दो। और IMF को बदनाम मत करो, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये कसाई हैं, कसाई पालते हैं, दूध देना बंद कर देती है, उन्होंने ज़िबा भी कर रहे थे। पहले वो दूध पींदे हैं, वो बच्चों को नहीं पीण देंदे। ये कसाई लोग हैं। वो बात सुनो, कभी सुना IMF आया हो, एटम बम मुंडे ते उन्हें रखा होगा, मेरे को कर्जा ना लिया तो मैं नो। खुद लिलकड़ियाँ लेते हो, उनके पीछे जाते हो, उनकी मिन्नतें करते हो, नाक से लकीरें निकालते हो, खुशामदें करते हो, तो इल्जाम उन पे किस बात का है? तो आपको पता नहीं है वो कौन है? देखो, मैं अगर किसी सूदखोर के पास, किसी बनिए के पास, किसी महाजन के पास जाता हूँ तो भाई मेरी को मजबूरी होगी या मुझे आदत होगी। हमने IMF को खाने वाले तो लोग कुछ और हैं। अवाम को क्या मिला? IMF तो एक इदारा है भाई, सबको पता है ये क्या करता है। खत्म। ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि मैं तारा मसीह के पाँव पकड़ लूँ जाके, मुझे फांसी चढ़ा दे। उनका क्यों बुरा कहना? वो अवाम के दुश्मन हरगिज नहीं है। जिसने पैसा दिया और अंधाधुंध दिया, और वो इंश्योर भी ना करे यार। मैंने जिंदगी में कोई बिजनेस भी किया है, कोलैटरल वगैरह देते हो आप, कुछ जायदाद गिरवी रखते हैं फलाना, वो तो आम से प्रोजेक्ट के लिए वो इतना इंश्योर करते हैं, रजिस्टर्ड मॉर्गेज वगैरह, ये वो सारा कुछ होता है। कैसी बात है यार, ये तुम लोग क्या बात करते हो? IMF एक इदारा है भाई, वो कोई विलन नहीं है, गन पॉइंट पे देता है तुम्हें। वो कोई मजर शाह है, कोई प्रेम चोपड़ा है चुक के ले जाता है? नहीं। उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी पाई पाई की हिफाजत करें। चूंकि एक उनको आपके किरदार का भी पता है। हम पाकिस्तानियों को अपने बारे में कोई गलत फहमी हो तो हो, दुनिया को नहीं है। पूरी दुनिया में पहचान है आपकी। मैंने अगर किसी से जाकर को भीख मांगनी है, को कर्ज मांगना है, तो शराइत उसकी होंगी जो मुझे पता होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल सा काम है। इतने इतने बड़े बंदे बंधे हुए हैं जो ये सारे कारोबार चलते हैं। नहीं होता, ये लैला मजनू नहीं है। देखो बात सुनो, ये शीरीं फरहाद नहीं, ये दुनिया है। अभी चीन ने 3 साल के लिए कर्जे रोल ओवर करने के बाद, मतलब उनको हक नहीं पहुंचता। वो पूछें कि 3 साल बाद की हो जाएगा भाई, हैं वजीर खजाना साहब, की करोगे 3 साल बाद की? केड़ी मुर्गी थोड़ी सोने के अंडे देने शुरू कर देगी? सानू भी चखाओ जरा। इसलिए छोड़ो, ये चादर देख के पाँव नहीं फैलाता। और लुट लुट के मुल्क का बेड़ा कर किया। ये ऐसे
खाया जाने वाला मुल्क नहीं था, इसको लूटा बेशुमार किया है। आप छोटे हो बहुत, आपको नहीं पता ही नहीं है। मैंने बताया नहीं कि मुझे किसी ने बताया है, और वो किसी यानी किसी नहीं है कि फलां अपने 9 मुल्कों में घर। तो मैंने से कहा, मैंने कहा यार 9 मुल्क तो मैंने बतेरी झक मारी है दुनिया में, 9 मुल्क तो रहने के काबिल नहीं है। किसी का वेदर नहीं ठीक, किसी में लॉ ऑर्डर, किसी में फलां, बहुत कम मुल्क हैं जो 9 नहीं हैं जिनमें जो रहने के काबिल हो। तो बहुत थोड़े हैं, 2-4 मुल्क ही हैं जहाँ जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वो मुल्क नहीं है, वो जंगल है, खत्म। खुशहाली बात की बात है। इज्जत जिंदगी अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बच्चे महफूज नहीं हैं, औरतें महफूज नहीं हैं, क्या तुम उठाए फिरते हो? अगर तो मुल्क नाम है एक झंडे का, एक कौमी तराने का, इस तरह नहीं है 2-3 चीज़ां, तो फिर ठीक है। अदरवाइज मुल्क और चीज़ है भाई। मादरे वतन एवं तो नहीं कहते, माँ की तरह हिफाजत करती है, तो फिर वो मादरे वतन होती है। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट में बताया गया है कि महंगाई तकरीबन 3 साल के बाद सिंगल डिजिट पर आ गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने भी महंगाई की शरह में कमी पर इत्मीनान का इजहार किया है। वो बात सुनो, वजह हुआ क्या है? गुज़श्ता बरस जो चीज़ 100 रुपए से बढ़ के 127 की हो गई थी, वो 109 की हो गई है। मतलब ये पता नहीं सज्जी दिखा के कभी मार दे, ना कोई शर्म है, ना हया है, ना कोई गल है, ना सियाक को सबाक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। उठा के देख लो, जो मैं कह रहा हूँ गलत है, अगली बार मैं माफ़ी मांग लूँगा। ये बात सुनो, महंगाई की शरह में कमी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये मनफी या कम हो गई, बल्कि उसके बढ़ने की रफ्तार की शरह में कमी हुई है। जो चीज़ आपने 100 से बढ़ा के 127 पे आप ले गए थे, वो अब 127 की बजाय वो 109 की हो गई है। ख़त्म हो गई बात। 90 रुपये पे आ गई है, 100 पे आ गई है, बस छोड़ दो। इसलिए ये मुशगाफियाँ हैं, ये वारदातें हैं। बाकी जो लोगों से पता कर लो। और बात सुनो, हुक्मरान अगर सच्चा हो ना, याद रखना, उसको चपड़ चपड़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ज़रूरत है हम जैसे प्रोफेशन के लोगों की। वो खैर की खबर घर पहुंच जाती है। अगर तुमने महंगाई ख़त्म की है या कर रहे हो, तो लोगों का रिएक्शन, लोगों की तुम्हारे साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है? बताओ, किसी के साथ लोगों का क्या लेना देना? उनको रिलीफ मिलेगा, वो खुश होंगे, दाद देंगे, ख़त्म हो गई बात। नहीं होना इनसे, बार बार कह रहा हूँ। इमरान से भी जान छुड़वानी है, हुकूमत दे के देख लो 2 साल के अंदर अंजाम क्या होता है। पाकिस्तान में एक और जगह है जहाँ कुछ और चीज़ें दरकार हैं। ये घिसे पिटे सारे हरबे, ये चतर चलाकियाँ अब नहीं चलनी। कोई आ जाए, मैं देखता हूँ चीज़ों को बुनियादी तौर पे तब्दील किए बगैर अगर कोई तब्दीली आ जाए, मौजा होता होगा और मौजे होते नहीं। अब वो पता नहीं, पुराने ज़मानों में होते होंगे, आजकल तो नहीं। हमारे कहते होंगे जी फलाना वो बंदा उड़ रहा था, तो फलाना हमारे पीर फ़कीर ने अपनी खड़ाओं को, वो सैंडल्स को कहा, जाओ उसको मार के उतार लाओ नीचे। ये कभी इस तरह के मंजर अब किधर हो गए? वो कब्र में दफन साल के बाद निकल आया, किधर होता है? ऐसी किस्से कहानियाँ करके देख लो, मुझे खुशी होगी। हर इंसान, आई एम नॉट द ओनली वन, बाज़ अपने अंदेशे वसवसे वहमें ये वो सोचता है और साथ दुआ मांगता है, अल्लाह पाक ऐसा हो ना जी। अल्लाह करे, जो मैं कह रहा हूँ गलत हो।
जी हसन साहब, चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज की ज़ेर हिदायत सोशल वेलफेयर और बैतुल-माल के वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा किया है। हिम्मत कार्ड के जरिए स्पेशल अफराद को हर से माही में 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000 अफराद और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को कार्ड जारी होंगे। मुस्तहिक स्पेशल अफराद की मुआवनत के लिए हेल्पलाइन 1312 भी कायम कर दी गई। चीफ मिनिस्टर का कहना है कि स्पेशल अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। आपके नज़दीक मुस्तहिक खसूसी अफराद के लिए जारी करदा इस हिम्मत कार्ड की क्या अहमियत है? नहीं, हिम्मत कार्ड की अहमियत, पहली बात तो यह है चीफ मिनिस्टर का ये कॉल, स्पेशल अफराद की देखभाल रियासत की ज़िम्मेदारी है। अच्छा भाई, ठीक है, ये स्पेशल अफराद नहीं, जो गैर स्पेशल है उनकी भी सब की ज़िम्मेदारी है। दजला के किनारे कुत्ता भूखा, अब यहाँ दजला तो नहीं है, रावी के किनारे कुत्ता भूखा, उसकी भी जिम्मेदारी है आपकी चीफ मिनिस्टर साहिबा। ये जो इसलिए, लेकिन अब ज़रा सीरियस बात कर लेते हैं। मेरा ख़्याल है कि पंजाब की जो पिछली चंद 1, 2, 3 अशरों की जो तारीख़ है उसमें 1122 के बाद ये इनिशिएटिव बहुत आला है। नंबर 1 आज भी और चौधरी परवेज़ लाई का 112 और उसके बाद ये इनिशिएटिव अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मुसीबत ये है, मैंने पहले भी कहा था, हमारे जो वेल मीनिंग होते हैं, कोई अगर अच्छा काम करते हैं, फॉलो अप नहीं होता जी। सो ये इस चीज़ से अगर चीफ मिनिस्टर बचे तो बाकी ये पोलो पोलड़ियाँ नहीं, इंसान। एक बात सुनो, पाकिस्तान से बड़े मुल्क भी हैं, जंगल भी हैं और सहरा भी हैं, उन मुल्क नहीं कहलाते। क्यों? मुल्क वो होता है जहाँ इंसान बसते हैं, और हुकूमत वो होती है जो इंसानों के साथ जितना बेहतर, जितना उम्दा, जितना आला उसकी निगहदाश्त करे, लुक आफ्टर करे, उतनी ही हुकूमत बेहतर होती है। सिंपल। तो ये इसमें वो राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग और फलाना जो शामिल है भी करो, लेकिन फॉलो अप वो नसीरुद्दीन हुमायूं वाला काम ना हो। ये और ये होता है ज़िंदगी में, ये लोगों के मिजाज होते हैं, बड़ी मेहनत से, जज्बे से एक चीज़ को उठा के निकलते हैं, लेकिन फिनिशिंग टचेस देने से पहले ना वो रिलैक्स करना वो नहीं बाहर। लेकिन बहरहाल ये अच्छा इनिशिएटिव है सीएम का। ठीक है सर, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। अखबारी खबर के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरथना ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपनी तनख्वाह लेना अच्छा नहीं लगता, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। मोअज़्ज़िज़ जज साहबा ने कुछ अजीब सी बात नहीं की। इन जज साहबा के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि एक दिन मुल्क की पहली खातून चीफ जस्टिस बन सकती हैं। सुभान अल्लाह, इसके कदमों की खाक भी नहीं है इस पूरे खिते की जुडिशरी जहां ये याशी होती है। वाह, अजीब सी बात नहीं है, ये इंसानों वाली बात है। गोरा आया, गैर मुल्की था, तो इंतहाई ठंडे इलाकों से आया। उस ज़माने में कोई ये एसी शेसी इस तरह की लग्जरीज भी नहीं थी, तो वो तो भयानक तरीन मौसम था उसके लिए, जहन्नुम था ये खिता। वो तो छुट्टियां करते थे, अब जुल्म छुट्टी करता है। जज क्यों छुट्टी करे भाई? सुभान अल्लाह। बीवी नागरथना, क्या नाम बताया? नागरथना। इंसान, देखो बात सुनो, खालिक तक जाने का रास्ता उसके मखलूक के दिलों में से होके गुजरता है। जो ज़वाहिर हैं उनके बारे में सूफिया का कलाम पढ़ लो। हमारी अगली मीटिंग में लेके जाना शुरू कर दो किताबें एक एक करके, खास तौर पे पंजाबी की, तुम्हें समझ आ जाएगी। सुभान अल्लाह। गोरा, देखो बात सुनो, वो किस अजीबो गरीब तरह के वो भयानक मौसमों, उनका और एक्सट्रीम था इधर, और वो तो जाते थे छुट्टियों पे। हम
कौन लोग हैं? क्या यानी जुल्म भी छुट्टी पे चला जाता है? ये नहीं होना चाहिए। वो बाज़मीर खातून मेरे जैसे 1 करोड़ बंदों पे भारी, 10 करोड़ बंदों पे भारी, ये उसका ज़मीर है कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपनी तनख्वाह लेना अच्छा नहीं लगता, ज़मीर गवारा नहीं करता। ये तो मजदूर भी ना करे, वो कहेगा मुझे भीख दे रहे हो। आज मैंने मजदूरी नहीं की, क्या दे रहे हो मुझे? भीख दे रहे हो। सुभान अल्लाह। और बात सुनो, दूसरी बात, अगर फौजी भी ऐसे यही करने लग जाए, 2 महीने की छुट्टियों पे फौज चली जाए, जर्नैल कहीं बैठे हों, ब्रिगेडियर्स कहीं बैठे हों, कर्नैल कहीं बैठे हों, सिपाही कहीं फिर रहे हों, बताओ जरा, तनख्वाहें उनको मिल रही हैं, ये क्या बनेगा? तेरा क्या बनेगा कालिया? फिर बताओ। डॉक्टर्स चले हैं, उनको एसी उसी लगे हुआ, ठीक है, डॉक्टर जब एसी नहीं थे तब भी डॉक्टर है, क्योंकि उनको तो बैठेंगे मिलेगा कुछ। इसका मतलब क्या है? मैं तभी कहता हूं जो डीएनए का मसला है ना, हम कुछ और ही तरह के लोग हैं। मतलब पुलिस छुट्टी पे चली है, चलो बहुत तो वैसे छुट्टी पे ही होती है, उनके तो होते हुए भी केड़ी थे तोप चल दी है, तो भी पता है, मैंने भी पता है, लेकिन पुलिस भी लॉक स्टॉक एंड बैरल चली जाए छुट्टी पे, ये ऐसा ही है। मेरी मिसाल को अभी लाइटली ना लेना। अदलिया छुट्टी पे, सुभान अल्लाह भाई, इंसाफ छुट्टी पे चला गया। चलो, बहुत खूब हसन साहब जी। आगे चलते हैं। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने इंकशाफ किया कि वाइस चांसलर लगवाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के एक हाजिर सर्विस प्रोफेसर ने उनको 2 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश की। हसन साहब, वीसी की पोजीशन में ऐसा क्या है कि 2 करोड़ की पेशकश की? यार मैं तो वीसी नहीं रहा, मैं सिंडिकेट का पंजाब यूनिवर्सिटी का मेंबर रहा हूँ। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में मैंने ऑनर्स में हमने दाखिला लिया, 5 साल गुजारे हॉस्टल नंबर 1 में। मेरी मोहब्बत है वो पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस, मेरे ख्वाबों मुझे बहुत अजीज़ है। लेकिन मैं हैरान हूँ राना सिकंदर हयात में, हैरान। 2 तो उन्हें मुँह ऑफर की सी, थोड़ी जी बहस तो बाद 3 करोड़ लैके थे दे दू देंदे। कैरेक्टर तो साढ़ा यह हुई है, ये राना साहब को भी पता होगा। सुभान अल्लाह यार, क्या बंदा है। एक्सेप्शंस हैं। मैंने एक दफ़ा जुल्फ़कार चीमा साहब वो आईजी थे मोटरवे के, पता नहीं क्या को बात हुई, मैंने कहा यार आप लोग या ये राना सिकंदर हयात जैसे लोग जो है ना, ये मुल्क के लिए अज़ाब हैं। चूँकि ये जो अब तक खड़ा है ना, ये इस तरह के चंद लोगों पे खड़ा है। ये टामे कहीं से निकल आते हैं, मैं नहीं जानता, I've never met him, I've never seen him। मैं नाम भी आपसे पता ले, मुझे क्या पता, मैं तालीम का मेरे साथ क्या लेना देना भाई, मैं तो जाहिल सा आदमी हूँ, मुझे क्या पता पंजाब का वज़ीर तालीम कौन है। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, मैंने एक बार उनको कहा था, मैंने कहा आप जैसे लोग जो है ना विलन्स हैं मुल्क के, तो हंस पड़े। उनका बहुत एक क्रेडिबल नाम था कि दयानतदारी में तो कोई, कहते कैसे कहो जी गल कर रहे हो। मैं कहा थोड़े जैसे जेडे 2, 4, 5, 7% सोसाइटी हर महकमे शोबे है ना, उन्होंने वजह तो खड़ा, इनू टहन दो। तो ये उस तरह का आदमी लगा है, पहली बात। अच्छा, और बात 100% दुरुस्त है। बड़ी देर से पंजाब यूनिवर्सिटी को एक मसखरा चिमटा हुआ है जी, उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाता, सही चिमटा हुआ है। और एक खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आप सवाल करते हो, मैं आपके इल्म में इजाफा करता हूँ जी। मुझे 2-3 हवालों से पता चला है कि मरियम नवाज ने, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, गौर से सुनो, उसने किसी भी किस्म का प्रेशर और सिफारिश से इनकार कर दिया है पंजाब यूनिवर्सिटी की वीसीशिप के लिए। अच्छा, अल्लाह करे ऐसा हो, इंतखाब हो गया तो पता, इंतखाब खुद बोल देगा। लेकिन राना सिकंदर हयात साहब मुझे तो थोड़े बेवकूफ़ी लगे हैं। जो बंदा अपस्ट्रीम जाए वह डाउनस्ट्रीम तैरना है, तो अपस्ट्रीम जाना है। सुभान अल्लाह, अल्लाह इस बंदे को ज़िंदगी दे, सेहत दे।
ठीक है हसन साहब, ये औकात है आपकी जी। हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी पॉजिटिव नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।